पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को किया संबोधित। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न, खेलों में भारत की उपलब्धियों और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ऊंची उड़ान पर बात की। बोले, नए साल की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल अपनाएं, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना शानदार। व्हाट्सएप पर लगा नया ताला, मोबाइल में एक्टिव सिम से ही चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट। नए नियम के तहत अब एक्टिव सिम के बिना इन एप्स की सर्विसेज चल नहीं पाएगी, यानी जैसे ही सिम हटाई आपके चैट, कॉल और लॉगिन सब तुरंत बंद हो जाएगा। इस नियम के तहत कंप्यूटर पर भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए हर 6 घंटे में सिम फ्री वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। दावा किया जा रहा है कि इससे साइबर फ्रॉड घटेगा। एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को जारी होगी। वहीं चुनाव आयोग ने दी खुशखबरी, बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स असिस्टेंट को भी मानदेय मिलेगा। अब तक 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलने वाला मानदेय बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, बॉर्डर से हटाए बेहतर आतंकी लॉन्चपैड। बीएसएफ बोली, जंग के लिए तैयार, हमने 118 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह की। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बोले, ऑपरेशन सिंदूर में लंबी लड़ाई की तैयारी थी लेकिन जंग जल्दी रुक गई। फ्लाइट्स कैंसिल, रेल सेवा प्रभावित, अलर्ट पर प्रशासन। साइक्लोन दितवाह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, 149 जानवरों की जान गई, 234 कच्चे घर टूटे और 57,000 हेक्टेयर खेती की जमीन डूबी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत 28 से ज्यादा डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों की तैनाती। टैरिफ पर तकरार के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच हुआ 7,995 करोड़ रुपए का अहम रक्षा समझौता। ये सौदा न केवल नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देगा। जब जब जुर्म होगा जिहाद भी होगा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी बोले, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। भागवत ने कहा, भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं, भाईचारा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर दर्ज की नई एफआईआर। आपराधिक साजिश रचने का आरोप, 3 कंपनियां भी नामजद। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन में टेंशन, कांग्रेस में उठी एकला चलो की मांग। आरजेडी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो सीटें जीती है या जो भी वोट मिला है वह राजद के कारण मिला है। सांसों की घुटन के बाद अब पानी पर भी संकट। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पर सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट ने चौंकाया। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि देश भर से एकत्र किए गए कुल नमूनों में से 13 से 15% में यूरेनियम संदूषण पाया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में फिर से बढ़ने लगी सर्दी। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट। केदारनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हिमाचल में 4 दिसंबर से बर्फबारी की संभावना। चारपाई पर खड़ा लोकतंत्र ढांचा कड़ा और रशिया लचीली। सीजीआई सूर्यकांत ने दी डेमोक्रेसी की स्वदेशी मिसाल। बोले, जुडिशरी के सामने असली चुनौती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 70% लोगों के मामले जिला स्तर पर ही तय होते हैं। अयोध्या में उमड़ रहे श्रद्धालु, धर्म ध्वजारोहण के बाद 4 दिन में 5.25 लाख लोगों ने किए रामलला के दर्शन। सांसद अवधेश प्रसाद ने परिवार संग किए दर्शन। ध्वजारोहण में निमंत्रण न मिलने पर कहा, दलित होने की वजह से नहीं मिला ध्वजारोहण का बुलावा। पाकिस्तान से तस्करी रूट से आ रहा गोला बारूद, बॉर्डर से सटा श्रीगंगानगर बना लॉजिस्टिक हब। देश भर में सप्लाई हो रही चीन तुर्की के हथियार। पत्नी से आनंद का साधन, जगतगुरु रामभद्राचार्य वाइफ का फुल फॉर्म बताकर हुए ट्रोल। सपा और आरजेडी ने की निंदा, का ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि अधिकारों का उल्लंघन। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं, लोकतंत्र होगा मजबूत, हमें अपना वोट सुरक्षित रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 700 पर संकट बरकरार। कई जगहों पर एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। आरके पुरम में 300 के पार, कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर हवा। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु ने उज्जैन में 21 जोड़ों के साथ सामूहिक कार्यक्रम में लिए 7 फेरे। शादी में बाबा रामदेव ने पढ़े मंत्र। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, आपका भी सामूहिक में ही विवाह कराएंगे महाराज। रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 भारत में हुआ लॉन्च। वाटर प्रूफ फोन में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ 7000 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 15,499 रुपए। विराट कोहली, रोहित शर्मा के फ्यूचर पर बीसीसीआई ने बुलाई मीटिंग। 2027 वर्ल्ड कप तक आप फिटनेस प्लान मांगेंगे। घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर देगा क्रिकेट बोर्ड। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र आईजीएम में हुए शामिल। बोले, बंगाल में गीता पाठ मुश्किल। वहीं उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा, हमने मदरसा बोर्ड खत्म किया।
बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान खान शो को लेकर बोले, कभी कभी लगता है कि ये सब में फराह और रूही सेठी पर छोड़ दूं, लेकिन जिम्मेदारियां हैं। आसिम मुनीर को मिली बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र हुआ चिंतित, कहा पाकिस्तान के संविधान में बदलाव ठीक नहीं, इससे सेना बेलगाम और अदालत कमजोर होगी। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने काम नहीं करने वाले नेताओं को लगाई फटकार, कहा बैठकों में गैर हाजिर नेताओं को हटाएं, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं। वहीं अशोक गहलोत ने जिलाध्यक्षों को दी नसीहत, नाराज नेताओं को मनाएं। इमरान खान जिंदा है, पीटीआई सांसद खुर्रम जिसान ने किया दावा, पूर्व पीएम की लोकप्रियता से डरी पाकिस्तान सरकार, इमरान अभी जीवित और फिलहाल अदियाला जेल में बंद है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन हमले के बाद खाड़ी देश में भागने वाली थी, पाकिस्तानी हैंडलर से मिलना था, नया पासपोर्ट नए बन पाने से निकलने का मौका नहीं मिला। श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमार दिसानायके ने घोषित की इमरजेंसी देते दितवाहन ने ले ली 132 जाने, तूफान से लड़ रही हजारों जवान। हिमाचल की राजधानी शिमला में विवादित संजुली मस्जिद मामला तुल पकड़ने लगा, हिंदू संगठनों ने शव यात्रा निकाली, थाने के बाहर पुतला फूका, प्रशासन से मीटिंग का किया बहिष्कार। उत्तराखंड के मसूरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मेथ के सवाल पर चकराए 600 ट्रेनी आईएएस, गलत जवाब मिला तो कहा दोबारा कोशिश करिए, फिर प्रोफेसर की तरह समझाया। 20 साल बाद विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, स्टॉलों और प्रदर्शनकारियों का किया अवलोकन। इस दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू, इससे पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों से की दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील। वही एसआईआर, मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी और कई मुद्दे पर घेरने को तैयारी में विपक्ष। पंजाब में किलोमीटर स्कीम पर मचा बवाल, डीजल सरकार डालेगी, बस न चले फिर भी 250 किलोमीटर का मिलेगा पेमेंट, ड्राइवर की पोस्ट पर खतरा। देहरादून एयरपोर्ट पर अब कम होगा बर्ड स्ट्राइक का खतरा, डीएम ने दिया आसपास के डंपिंग यार्ड हटाने के निर्देश, मास्क की दुकानें और बड़े पेड़ भी वजह। बिहार में एनआईए की रेड, मोतिहारी के प्राइवेट टीचर के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज किए जब्त, नेपाल कनेक्शन भी आया सामने। सीएम के बेटे की शादी, बाबा रामदेव ने बड़े मंत्री, धीरेन्द्र शास्त्री बोले आपका भी सामूहिक सम्मेलन में ही विवाह कराएंगे महाराज। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव, 12 वार्डों पर वोटिंग हुई, कुल 51 उम्मीदवार मैदान में, सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता की पहली परीक्षा। पंजाब के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले राहुल गांधी ने मंत्री हटाने का दबाव डाला, बर्खास्त न करने पर ट्वीट की चेतावनी दी, बीजेपी अकाली गठजोड़ नहीं तो 2027 भूल जाओ। उत्तराखंड में हर 11 साल बाद होती है रहस्यमयी पूजा, रात में अवतरित होते हैं अलखनाथ, साहित्यकार बोले खुदा पूजा नहीं फेद पूजा है सही नाम। उपभोक्ता निवारण आयोग ने चंडीगढ़ में डब्ल्यूटीसी डेवलपमेंट कंपनी पर लगाया 30,000 हर्जाना, समय पर नहीं दिया कमर्शियल यूनिट का कब्जा, 18.90 लाख ब्याज सहित लौटाने के दिया आदेश। करण शर्मा पहुंचे अयोध्या, रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन, भव्यता देख हुए अभिभूत, साथी क्रिकेटर बोले मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो गए। पंजाबी सिंगर हसन मानक पर एनआरआई महिला ने दर्ज करे रेप की एफआईआर, बोली खुद को सेलिब्रिटी बता मुझे फंसाया, फ्रॉड केस में पहले ही अरेस्ट हो चुका। एमपी में पुलिस ने महिलाओं बच्चों के सामने बेरहमी से घसीटा पीटा, सागर में शिकायत करने आई परिवार से, कलेक्ट्रेट में अमानवीयता न्याय की आस में कलेक्ट्रेट में गुजारी रात। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय एक्सपोर्टर्स पर दिखने लगा अमेरिका के 50% टैरिफ का असर, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और मरीन सेक्टर ने दूसरे देशों की ओर किया रुख। डालमिया सीमेंट को मिला 264 करोड़ का टैक्स नोटिस, साल 2019-20 और 2022-23 से जुड़ा है मामला, कंपनी बोली इससे कोई परेशानी नहीं होगी। भारत की जीडीपी 8.2% पर पहुंची, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी, जीएसटी राहत का असर और सेक्टर के हिसाब से ग्रोथ की जानकारी। एक हफ्ते में रिलायंस की वैल्यू 28,283 करोड़ बढ़ी, एयरटेल की 35,239 करोड़ रुपए कम हुई, शेयर बाजार इस हफ्ते 475 अंक चढ़ा। आईपीओ का मेगा वीक अगला हफ्ता, 11 कंपनियों के इश्यू खुलेंगे, लिस्ट में मोस्ट अवेटेड मीशो भी शामिल। पिछले हफ्ते के टॉप 5 शेयरों ने कर दिया मारामाल, 5 दिन में 84% तक कराया फायदा, 4 रुपए से भी सस्ते स्टॉक ने उड़ाया गर्दा। रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 भारत में लॉन्च, वाटरप्रूफ फोन में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ 7000 mAh बैटरी, शुरुआती कीमत 15,499 रुपए। अमेरिका भारत में होंडा की सबसे सेफ कार, भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार मिले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में 50 और 32 में लगाया शतक, टी20 की तीसरा सबसे तेज अर्धशतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 छक्के लगाए।
विराट रोहित के फ्यूचर पर बीसीसीआई ने मीटिंग बुलाई। 2027 वर्ल्ड कप तक का फिटनेस प्लान मांगेंगे। घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर देगा बोर्ड। बाबर अफरीदी के दमदार प्रदर्शन से जीता पाकिस्तान। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से रूंधा। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने कप्तानी लीग के लिए आईपीएल छोड़ा। जू प्लेसेस ने मिनी ऑक्शन से नाम वापस लिया। कहा नया चैलेंज लेना चाहता हूं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीतम ओमान को 17-0 से हराया। दिलराज ने 4 गोल, मनमीत अर्शदीप के हैट्रिक। बांग्लादेश ने दूसरे टी20 में आयरलैंड को हराया। सीरीज 1-1 से बराबर की। लिटन दास ने 57 रन की पारी खेली। क्रिकेट चयन को लेकर आरसीएम में विवाद गहराया। अंडर 16 की 20 खिलाड़ियों की लिस्ट घोषित। एडहोक कमेटी पर उठे सवाल। ला लीगा में बार्सिलोना ने अलावेश को 3-1 से हराया। ओल्मो के 2 और यामाल ने 1 गोल किया। बार्सिलोना पॉइंट टेबल में टॉप पर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में शीत लहर का अलर्ट। कई राज्यों में छाया घना कोहरा। कश्मीर में 6 तक पहुंचा पारा। आईएमडी ने जारी की ठंड और बढ़ने की चेतावनी। हिमाचल में 4 से 5 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार। शुष्क ठंड से मिलेगी राहत। 27 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। कई जगह कोहरा। पटना समेत 10 से ज्यादा शहरों में छाया घना कोहरा। दिसंबर से बढ़ने लगेगी ठंड। लगातार तीसरे दिन औरंगाबाद सबसे सर्द रहा। तापमान 12 डिग्री पहुंचा। पंजाब में आज और कल शीतलहर का येलो अलर्ट। फरीदकोट शिमला से ठंडा। अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पारा गिरा। बद्रीनाथ में -10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाई धुंध। हरियाणा में आज से शीतलहर चलेगी और छाएगा कोहरा। उत्तर पश्चिमी हवा से ठंड और बढ़ेगी। नवंबर में 79% कम बारिश। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। झारखंड में आज दिन भर छाए रहेंगे बादल। शाम होते ही गिरेगा पारा और बढ़ेगी सर्दी। अगले 5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का पारा। बंगाल में बने सिस्टम से हल्की बारिश की आशंका। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर घना कोहरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमिताभ बच्चन का भावुक ब्लॉग। कहा जो लोग दुख से गुजर रहे हैं वो उस दर्द का बोझ उठाते हैं। दुख मन से निकलने में समय लगेगा। रणवीर सिंह पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। मंच से ऋषभ शेट्टी के सामने कांतारा में दिखाई गई देवी को कहा भूत। मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। तेरे इश्क मैंने 2 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे। कृति धनुष की फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड। पार किया 30 करोड़ का आंकड़ा। धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए शत्रुघ्न सिन्हा। कहा सनी मूवी और उनके बच्चों से मिलना भावुक कर देने वाला था। उन्होंने अनगिनत जिंदगियों को छुआ। भांग खाकर 8 घंटे तक हंसे थे अनुपम खेर। एक्टर ने सुनाया मजेदार किस्सा। बोले में पागल हो गया था। कसम खाई कि दोबारा नहीं खाऊंगा। फरहाना मेरी बहू बनने लायक नहीं। बिग बॉस से इवेक्ट होने पर कुनिका बोली अमाल सेफ गेम खेलता है। गौरव खन्ना को बताया विनर। धर्मेंद्र को याद कर सोमी अली और मधुर भंडारकर रो पड़े। एक्ट्रेस बोली मुझे प्यार से मुमताज बुलाते थे। मेरे पिता सम्मान थे। मां की वजह से खराब हुआ जया भट्टाचार्य का बचपन। बोली अपनी मां से सिर्फ गलत बातें सीखी। पिटाई की वजह से मैं ठीक बन गई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय और राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी में 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आज से शुरू होंगे आवेदन। सैलरी 80,000 से ज्यादा। जम्मू कश्मीर में ग्रेजुएट्स के लिए निकली अकाउंट असिस्टेंट के 600 पदों पर वैकेंसी। 8 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। 92,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 154 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 37 साल। बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 4009 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 40 साल। आरएएस 2024 के इंटरव्यू का पहला चरण आज से होगा शुरू। 1094 पदों के लिए निकली थी वैकेंसी। 2461 कैंडिडेट हुए थे मेंस एग्जाम में सिलेक्ट। 2025 में 218 आईटी कंपनियों ने 1,12,732 एम्प्लॉइज को निकाला। एआई ऑटोमेशन बन रहा छटनी की वजह। एक्सपर्ट ने कहा अप स्किलिंग पर ध्यान दें।